जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों आज के डिफेंस अपडेट सीरीज के वीडियो में जिन अपडेटों के बारे में बताऊंगा उनमें अमेरिका के नया SM-6 ब्लॉक IV मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लेके एस्टोनिया द्वारा बनाया हुआ अनमैन ग्राउंड व्हीकल सुकोस्की S-97 राइडर हेलीकॉप्टर के टेस्ट से लेके फ्रांस द्वारा ऑर्डर किया गया H-225M हेलीकॉप्टर तक शामिल है। तो डिटेल में इन विषयों के बारे में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों हाल ही में कुछ रिपोर्टों में खुलासा किया गया है कि अमेरिका द्वारा एक नया SM-6 मिसाइल के वेरिएंट के ऊपर काम किया जा रहा है जो संभावित फिलहाल यूनाइटेड स्टेट नेवी के लिए अंडर प्रोडक्शन में है। SM-6 मिसाइल के इन वर्जनों को SM-6 IV कहा जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि यह मिसाइल हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी रोक सकेगा। दोस्तों ये जो SM-6 मिसाइल है ये असल में अमेरिकी कंपनी रेथियन की तरफ से डेवलप किया गया है और इसे बेसिकली फिक्स्ड और रोटेटरी विंग एयरक्राफ्टों के खिलाफ एक डिफेंस सिस्टम के रूप में डेवलप किया गया था। पर ये अनमैन एरियल व्हीकल से लेके एंटी शिप मिसाइल और टर्मिनल स्टेज में बैलिस्टिक मिसाइलों को भी रोकने में सक्षम है। इवन दोस्तों इन मिसाइलों को हाई स्पीड एंटी शिप मिसाइलों के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है और इन्हीं वजहों से SM-6 मिसाइलों को एक मल्टी मिशन मिसाइल कहा जाता है जो एंटी एयर वॉरफेयर, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस और एंटी सरफेस वॉरफेयर जैसे मिशनों को अंजाम दे सकता है। दोस्तों ये असल में एक 2 स्टेज मिसाइल है जिसमें बूस्टर सेक्शन के अलावा एक सेकंड स्टेज भी है। मिसाइल में करीबन 64 किलोग्राम ब्लास्ट फ्रेगमेंटेशन वॉरहेड रहता है जबकि इसका ऑपरेशनल रेंज करीबन 240 किलोमीटर तक है। और दोस्तों फिलहाल के कुछ रिपोर्टों के मुताबिक अमेरिका के अलग अलग एजेंसीज के द्वारा बढ़ते हुए हाइपरसोनिक मिसाइलों के थ्रेट को काउंटर करने के लिए एक ऐसे मिसाइल डिफेंस प्रणाली के ऊपर काम किया जा रहा है जो हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी रोकने में सक्षम हो और संभावित इसी प्रयास में ही SM-6 मिसाइलों के नया वेरिएंट SM-6 IB को तैयार किया जा रहा हो। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि हाइपरसोनिक मिसाइल उन मिसाइलों को कहा जाता है जिसका रफ्तार माक 5 से अधिक हो और फिलहाल दुनिया में रशिया हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के डेवलपमेंट में सबसे आगे है और रशिया द्वारा कई तरीके के हाइपरसोनिक मिसाइलों का सक्सेसफुल डेवलपमेंट भी कर लिया गया है। इवन चाइना भी इस रेस में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है और ऐसे सिचुएशन में अमेरिका के लिए हाइपरसोनिक मिसाइलों का थ्रेट एक प्रमुख थ्रेट बना हुआ है। दोस्तों अमेरिका इन मिसाइलों को काउंटर करने के लिए जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड का निर्माण कर रहा है संभावित ये आने वाले समय में अमेरिकी एलाइज के लिए सबसे प्रमुख हथियार बन सकता है। दोस्तों अब चलिए दूसरा अपडेट मतलब एस्टोनिया की तरफ से बनाया हुआ अनमैन ग्राउंड व्हीकल थीमस के बारे में जानते हैं। दोस्तों हाल ही में एनुअल रिपोर्ट 2020 में यह खुलासा किया गया है कि एस्टोनिया के कंपनी मेलरम के तरफ से एस्टोनियन डिफेंस फोर्स के लिए जो थीमस अनमैन ग्राउंड व्हीकल का निर्माण किया गया है वो फिलहाल 11 अलग अलग देशों में सर्विस में है जिनमें से 7 देश तो ऐसे हैं जो नेटो के मेंबर है। इवन दोस्तों सितंबर 2020 में एस्टोनिया और नेदरलैंड के बीच में एक एग्रीमेंट के ऊपर भी हस्ताक्षर हुआ है जिसके तहत मेलरम कंपनी के द्वारा ज्वाइंटली 7 थीमस अनमैन ग्राउंड व्हीकलों का निर्माण किया जाएगा जिनमें से 3 अनमैन ग्राउंड व्हीकल एस्टोनियन डिफेंस फोर्सेस में शामिल होगा जबकि बाकी के 4 अनमैन ग्राउंड व्हीकल डच आर्मी के 13th ब्रिगेड में शामिल होगा। और दोस्तों ये जो थीमस अनमैन ग्राउंड व्हीकल है इसे 2015 से बनाया जा रहा है और ये लॉजिस्टिक, कॉम्बैट, इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रिकॉनेसेंस जैसे मिशनों के अलावा एक्सप्लोजिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वजन में करीबन 1630 किलोग्राम के ये व्हीकल का लंबाई 240 सेंटीमीटर मतलब करीबन 94 इंच के आसपास है जबकि चौड़ाई 200 सेंटीमीटर मतलब 79 इंच के आसपास है। ऊंचाई इसका करीबन 115 सेंटीमीटर मतलब 45 इंच है और इसमें कई तरीके के अलग अलग हथियारों को लगाया जा सकता है जिनमें लाइट मशीन गन से शुरू करके हैवी मशीन गन, 40 मिलीमीटर के ऑटोमेटेड ग्रेनेड लॉन्चर, 30 मिलीमीटर के ऑटो कैनन, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ल्यूटनिंग म्यूनिशन लॉन्चर जैसे इक्विपमेंट भी शामिल है। दोस्तों इस व्हीकल में एक इलेक्ट्रिक इंजन और एक डीजल जनरेटर का इस्तेमाल किया गया है जबकि ये व्हीकल 1200 किलोग्राम के पेलोड तक को संभाल सकता है। ये टोटली ट्रैक्ड व्हीकल है और इसका ग्राउंड क्लियरेंस करीबन 60 सेंटीमीटर मतलब 24 इंच के आसपास है। इसका ऑपरेशनल रेंज 1.5 किलोमीटर तक है और इसका मैक्सिमम रफ्तार करीबन 20 किलोमीटर पर आवर है। दोस्तों ये व्हीकल इतना कारगर है और इतना सफल है कि इसे अमेरिका, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों के तरफ से भी इस्तेमाल किया जाता है और खाली इस्तेमाल नहीं बल्कि बाखूबी मिशनों में भी इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों अब चलिए वीडियो का तीसरा अपडेट मतलब सुकोस्की S-97 हेलीकॉप्टरों के पहली उड़ान के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों पिछले हफ्ते ही सुकोस्की और लॉकहीड मार्टिन के द्वारा बनाया हुआ सुकोस्की S-97 राइडर हेलीकॉप्टरों को अमेरिकी ऑफिसर्स और सैनिकों के सामने पहली बार उड़ान भराया गया। दोस्तों इन हेलीकॉप्टरों को सुकोस्की कंपनी के तरफ से अमेरिकी आर्मी के फ्यूचर वर्टिकल लिफ्ट फ्यूचर अटैक रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के तहत बनाया जा रहा है। दोस्तों सुकोस्की S-97 हेलीकॉप्टरों के जो बेस वेरिएंट है उसे सुकोस्की X2 कहा जाता है जबकि इसके बेस पे सुकोस्की द्वारा और एक हेलीकॉप्टर सुकोस्की राइडर X का भी निर्माण किया जा रहा है। दोस्तों इन हेलीकॉप्टरों के अगर स्पेसिफिकेशन को देखा जाए तो ये 2 क्रू मेंबर से ऑपरेट हो सकता है जबकि इसका कैपेसिटी 6 ट्रूप्स को कैरी करने का है। लंबाई में ये 35 फीट मतलब करीबन 11 मीटर और इसका ग्रॉस वेट 4057
किलोग्राम है। मैक्सिमम टेक ऑफ वेट करीबन 4990 किलोग्राम है और इसमें एक जनरल इलेक्ट्रिक YT706 इंजन का इस्तेमाल किया गया है जिसका क्षमता 1900 किलोवाट है। मेन रोटेटर का डायमीटर करीबन 34 फीट मतलब 10 मीटर के आसपास है और यह हेलीकॉप्टर 410 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से ट्रैवल कर सकेगा और इसका रेंज करीबन 570 किलोमीटर और यह हेलीकॉप्टर 2 घंटा 40 मिनट तक लगातार उड़ान भर सकेगा। दोस्तों हेलीकॉप्टरों में एक्सटर्नली हथियारों को कैरी किया जा सकेगा और इसमें बताया जा रहा है कि एक .50 कैलिबर के गन का भी इस्तेमाल किया जाएगा जो इनिशियली 500 राउंड बुलेट्स को कैरी कर सकेगा। इसके अलावा इसमें 7 रॉकेट पोर्ट भी लगाया जा सकेगा। दोस्तों अब चलिए वीडियो का चौथा अपडेट मतलब बॉक्सर व्हीकल के बेस पे बनाया हुआ 155 मिलीमीटर के आर्टिलरी गन के बारे में जानते हैं। हाल ही में KMW के द्वारा बॉक्सर चेसिस के बेस पे RCH-155 हाउट्जर का एक टेस्टिंग किया गया। दोस्तों इस परीक्षण के बाद बताया जा रहा है कि RCH-155 असल में एक ऑटोमेटेड आर्टिलरी सिस्टम है जो कि एक प्रोटेक्टेड व्हील मोबाइल व्हीकल के ऊपर माउंट किया गया है। मतलब कुल मिला के ये बताया जा रहा है कि बॉक्सर व्हीकल के ऊपर जो आर्टिलरी है वो बिना किसी क्रू मेंबर का ही रिमोटली ऑपरेट हो सकता है। दोस्तों यहाँ पे KMW असल में क्रुक्समोफी वैगमन एक जर्मन कंपनी है जिसके द्वारा इन सिस्टमों का डेवलपमेंट किया गया है और बताया जाता है कि जर्मन आर्मी में पैंजरहॉविट 2000 नामक जो सेल्फ प्रोपेल आर्टिलरी का इस्तेमाल किया जाता है उसके ही बेस पे इन सिस्टमों का टोटल डेवलपमेंट हुआ है। दोस्तों इसे टोटली ऑटोमेटेड बनाने के लिए कंपनी द्वारा नेटवर्क बेस्ड सिस्टम आर्किटेक्चर का इस्तेमाल किया गया है जबकि L52 बैरल वेपन सिस्टम और अनमैन AGM का भी इस्तेमाल किया गया है। इन गन सिस्टमों को लेकर बताया जाता है कि करंटली ये 54 किलोमीटर के रेंज पे अपना निशाना को ध्वस्त कर सकता है जबकि ये 360 डिग्री में किसी भी एंगल में किसी भी तरफ घूम के आसानी से फायर कर सकता है। कुल मिला के जर्मन इंजीनियरिंग का ये एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है और फ्यूचर वॉरफेयर के लिए जर्मनी की तरफ से बनाया गया आधुनिक जमाने का एक बेहतरीन हथियार भी है। दोस्तों अब चलिए वीडियो का सबसे आखिरी अपडेट मतलब फ्रांस के नया हेलीकॉप्टरों के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों हाल ही में फ्रांस के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से जानकारी दिया गया है कि फ्रांस के आर्मामेंट जनरल डायरेक्टर DGA की तरफ से हाल ही में एक समझौते के ऊपर हस्ताक्षर हुआ है जिसके तहत फ्रांस द्वारा 8 एडिशनल H225M हेलीकॉप्टरों को परचेस किया जाएगा। दोस्तों इन हेलीकॉप्टरों को फ्रांस के एयर एंड स्पेस फोर्सेस में शामिल किया जाएगा और संभावित इसका डिलीवरी 2024 से 2025 के दरमियान होगा। दोस्तों इन हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल करते हुए फ्रेंच फोर्सेस द्वारा अपने पुराने हो चुके AS330 प्यूमा हेलीकॉप्टरों को रिप्लेस किया जाएगा जिसका उम्र 43 ईयर से भी अधिक हो चुका है। दोस्तों ये जो ऑर्डर प्लेस किया गया है इसका लागत करीबन 300 मिलियन यूरो कहा जा रहा है जो कि मिलिट्री प्रोग्राम लॉ 2019-2025 के तहत किया गया है। फ्रांस द्वारा यह भी जानकारी दिया गया है कि इससे देश में करीबन 960 जॉब क्रिएट होगा जो आने वाले 3 साल तक एयरवेज के साथ एसोसिएटेड रहेगा। दोस्तों ये जो H225 हेलीकॉप्टर है असल में ये एक मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर है और इंडिया के जो नेवी का मल्टी रोल हेलीकॉप्टर का टेंडर है उसमें भी इसका पेशकश किया गया था। दोस्तों इन हेलीकॉप्टरों को ऑपरेट करने के लिए 1 या 2 क्रू मेंबर का आवश्यकता होता है जबकि इसका कैपेसिटी 28 ट्रूप्स या फिर 5670 किलोग्राम के पेलोड ढोने का है। इसका लंबाई 19.5 मीटर मतलब 64 फीट के आसपास है जबकि इसका ऊंचाई करीबन 4.6 मीटर मतलब 15 फीट 1 इंच के आसपास है। इसका एम्प्टी वेट 5330 किलोग्राम और ग्रॉस वेट 11000 किलोग्राम के आसपास है जबकि इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 11200 किलोग्राम के आसपास है। इसमें 2 इंजनों का इस्तेमाल हुआ है जो कि टर्बोमेका 2A टर्बोशैफ्ट इंजन है जिसमें से हर एक इंजन का क्षमता 2382 HP के आसपास है। हेलीकॉप्टरों के अधिकतम रफ्तार करीबन 324 किलोमीटर पर आवर है जबकि इसका क्रूजर स्पीड 262 किलोमीटर पर आवर है। रेंज करीबन 920 किलोमीटर जबकि इसका फेरी रेंज 1253 किलोमीटर है। हेलीकॉप्टर के सर्विस सीलिंग 6095 मीटर के आसपास है जबकि रेट ऑफ क्लाइंब 7.4 मीटर पर सेकंड के आसपास है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।